अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सरफराज बेगर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अपने चैनल में मैं बरसगीर पाक हिंद के फिल्मी सितारों के बारे में बात करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। आज जिस फिल्मी शख्सियत के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ उनका नाम है सितारा बेगम, लेकिन फिल्मी दुनिया में आप ज्योति के नाम से जानी जाती हैं। आपकी बड़ी बहन वहीदन भी फिल्मी दुनिया से मुंसलिक थी और वहीदन की बेटी निम्मी है जो फिल्मी दुनिया से मुंसलिक रहीं। आपकी पैदाइश से पहले आपके वालिद साहब ख्वाजा साहब की दरगाह पे अजमेर शरीफ गए और उन्होंने दुआ की कि आपके हाँ एक बेटी पैदा हो या बेटा पैदा हो। तो उस दुआ से आप पैदा हुई। आपने एक मौसीकार घराने में या मौसीकी के माहौल में परवरिश पाई और आपने आगरा घराना से मौसीकी की तालीम हासिल की। और उसके बाद आपने अपनी बहन की तरह वहीदन की तरह फिल्मी दुनिया को ज्वाइन किया। रंजीत स्टूडियो के लिए आपने काम किया। आपकी पहली फिल्म थी प्रोफेसर वमन MS और उसके बाद पृथ्वी पुत्रा। और आपने अपनी बहन की तरह फिल्मों में गाने भी गाए और उन फिल्मों में काम भी किया। आपकी बड़ी बहन वहीदन फिल्मी दुनिया से 10 साल तक मुंसलिक रही और उसके साथ साथ आप भी फिल्मी दुनिया में काम करती रही। आपने सागर मूवी टाउन की एक ही रास्ता के लिए काम किया जिसमें महबूब खान उसके डायरेक्टर थे और अनिल विश्वास उसके म्यूजिक कंपोजर थे। उसके बाद आपने जो मशहूर एक्टर्स हैं, जो हीरो हैं, उनके ऑपोजिट काम किया। वो हैं नंदलाल, जसवंत लाल, सुरेंद्रा, भोदू अडवाणी। इनके ऑपोजिट काम किया। आपके कई गानों मशहूर हुए। और आपकी बड़ी बहन वहीदन जो कुछ अरसे बाद फिल्मी दुनिया में काम करने के बाद कुछ अरसा बीमार रहीं और वो फतेहपुर चली गई और वो वहाँ फौत हुई। और आपका फिल्मी दुनिया से जो ताल्लुक था उसी तरह रहा। उसके बाद आपने नेशनल मूवी टाउन और सागर मूवी टाउन के लिए काम किया। और कुछ अरसे बाद 1942 में जब आपको पता लगा कि बॉम्बे पे बॉम्ब फेंक दिया जाएगा तो आप फिल्मी दुनिया को छोड़ के अपने गांव या अपने शहर फतेहपुर चली गई और 3 साल तक आप फिल्मी दुनिया से गायब रहीं। लेकिन जब आपको पता लगा कि इस तरह की ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ये अफवाह है, तो आप 3 साल बाद वापस आई और दोबारा अपनी फिल्म AR कारदार की फिल्म प्रतिमा में काम किया, औरत फिल्म में काम किया। और आपके ऑपोजिट कन्हैया लाल, याकूब, इन लोगों ने काम किया। और इसके साथ ही आप फिल्मी दुनिया से मुंसलिक रही। शादी के बाद फिल्म में काम किया, सरोजनी में काम किया और सती वैशालिनी आपकी आखिरी फिल्म थी। आपकी शादी हुई GM दुरानी के साथ जो कि सिंगर थे, गुलाम मुस्तफ़ा दुरानी। और गुलाम मुस्तफ़ा दुरानी के बारे में कहा जाता है कि मोहम्मद रफ़ी इनको अपना उस्ताद माना करते थे। आप बॉम्बे में 1921 में पैदा हुई, फतेहपुर आगरा में। और आपकी आखिरी फिल्म थी सती वैशालिनी। अब आते हैं आपकी फिल्म्स की तरफ, जिन फिल्म में आपने काम किया और जिन फिल्म के आपने गाने गाए। अब आते हैं उन फिल्म की तरफ जिन फिल्म में आपने गाने गाए। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं जिन फिल्म में आपने एज एन एक्ट्रेस काम किया। 1939 में आपने 4 फिल्मों में काम किया। फिल्मों के नाम कुछ ऐसे हैं: भोले भाले 1939 में रिलीज हुई, कॉमरेड्स 1939 में रिलीज हुई, एक ही रास्ता 1939 में रिलीज हुई और उसकी तमन्ना। ये चारों फिल्में 1939 में रिलीज हुई। 1940 में आपने 3 फिल्मों में काम किया: औरत, पूजा, संस्कार। 1941 में आपने 3 फिल्मों में काम किया: दर्शन, झूला, राधिका। 1942 में आपने 2 फिल्में की: अपना पराया, जवानी। 1943 में आपने फिल्म अमानत में काम किया। 1945 में आपने फिल्म प्रतिमा में काम किया। 1946 में आपने फिल्म धड़कन में काम किया, साथी में काम किया। 1949 में आपने फिल्म शादी के बाद में काम किया। 1959 में आपने अपनी आखिरी फिल्म की सती वैशालिनी। अब आते हैं उन फिल्म्स की तरफ जिनके आपने गाने गाए। आपने बेशुमार फिल्मों के गाने गाए और उनमें कुछ ऐसी फिल्में हैं जिनमें आपने एज ए हीरोइन काम किया और एज एन एक्ट्रेस भी काम की, एज ए सिंगर भी काम किया। 1939 में आपने 3 फिल्मों में काम किया और इनके गाने गाए: कॉमरेड्स, एक ही रास्ता, साधना। 1940 में आपने 3 फिल्मों के गाने गाए और इनमें एक्टिंग भी की: औरत,
पूजा, संस्कार। 1941 में आपने फिल्म दर्शन के गाने गाए। 1942 में आपने फिल्म जवानी के गाने गाए। 1943 में आपने फिल्म अमानत के गाने गाए। 1945 में आपने फिल्म प्रतिमा के गाने गाए, इसमें आपने एक्टिंग भी की। 1946 में आपने 2 फिल्मों के गाने गाए, दीवार और साथी। और ये आपकी आखिरी फिल्म थी जिसके आपने गाने गाए। ये था एक मुख्तसर तारुफ माजी की एक पुरानी अदाकारा ज्योति के बारे में, जिनका असली नाम सितारा बेगम था। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो का अख्ताम करता हूँ। एक दफ़ा फिर आपसे कहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।